हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ एआई, कि एआई की हिस्ट्री क्या है उसको हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। हिस्ट्री का मीन्स आप ये कह सकते हो कि एआई कब स्टार्ट हुआ, कब इसका इन्वेंशन किया गया, कौन से स्टेज पर या कौन से ईयर में किसने क्या इन्वेंशन किया, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ एआई, कि एआई की हिस्ट्री क्या है। एआई इज नॉट अ न्यू वर्ड। जो ये एआई वर्ड है, इट इज नॉट अ न्यू वर्ड। ये कोई न्यू वर्ड नहीं है, कोई नया वर्ड नहीं है। नॉट न्यू एंड नॉट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द रिसर्चेस, और रिसर्चेस के लिए ना ही कोई नई टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि नाउ डेज जो हम यूज कर रहे हैं एआई को, वो कोई एक नया वर्ड नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है रिसर्चेस के लिए, साइंटिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि वो उस पर यूज करते रहते हैं। उन्होंने इसको इन्वेंट किया, मीन्स उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस था, कहीं ना कहीं उन्होंने इसको यूज किया होगा, इसकी थिंकिंग की होगी, तभी ये एआई जो है वो बना। एक न्यू वर्ड, एक नई टेक्नोलॉजी हम सबके सामने आई, बट न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, न्यू वर्ड नहीं था ये किसी भी रिसर्चर्स के लिए। दिस टेक्नोलॉजी इज मच ओल्डर देन द ईयर वर्ल्ड इमेजिन। ये टेक्नोलॉजी उतनी पुरानी है जिस टाइम तक इस वर्ल्ड को इमेजिन नहीं किया गया था कि कोई वर्ल्ड होगा, कोई दुनिया होगी, उससे भी पहले। फॉलोइंग्स आर द सम माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एआई। जो अभी हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, वो कुछ माइलस्टोन्स है एआई की हिस्ट्री में, विच डिफाइन द जर्नी फ्रॉम द एआई जनरेशन। जो आज तक की जर्नी को एक्सप्लेन करेगी एआई की, मतलब जो एआई की जर्नी है, आज तक की जितनी भी जर्नी रहेगी उस टाइम से, जब से इसको इमेजिन किया गया, एआई को यूज किया गया, तब से अब तक की। तो फर्स्ट हिस्ट्री में आता है, तो जो फर्स्ट जनरेशन आता है, वो फर्स्ट जनरेशन है मैच्योरेशन ऑफ द एआई। एआई जब मैच्योर हुआ, मिस जहां से उसकी बिगनिंग हुई, जहां से उसकी स्टार्टिंग हुई, दैट इज द ईयर 1943 टू 1952, इसके मिड का टाइम। तो इसके बीच में कौन कौन से ऐसे जनरेशन आई, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स आए, ऐसे डेवलपमेंट्स आए, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो स्टार्टिंग ईयर था, द ईयर 1943। 1943 में क्या हुआ? द फर्स्ट वर्क विच इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज द एआई वाज डन बाय द वेटा पिट्स इन 1943। जो वेटा पिट्स थे पर्सन, उन्होंने 1943 में सबसे फर्स्ट टाइम काम किया एआई को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, एआई से हेल्प लेकर, एआई की हेल्प लेकर उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन का काम किया। दे वाज पर्पस मॉडल फॉर द आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। और उनका पर्पस क्या था, उन्होंने क्या पर्पस किया? आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के बारे में। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स तो आप सबको पता है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स में जो आर्टिफिशियल हो, रियल या ओरिजिनल ना हो, उनके बेस पर उन्होंने एआई से ये रिकॉग्नाइज करवाया 1943 में। और किसने करवाया? वेटा पिट्स ने। 1949 में डोनाल्ड हिब्स डेमोन्स्ट्रेटेड एंड अपडेटिंग रूल्स फॉर मॉडिफाइंग द कनेक्शन स्ट्रेंथ बिटवीन द न्यूरॉन्स। ये सब न्यूरॉन्स पे बेस्ड है, क्योंकि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ब्रेन से कनेक्टेड है मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल ब्रेन है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है, ये सब कनेक्टेड है। तो डोनाल्ड हिम ने क्या करा? डेमोक्रेटेड एंड अपडेटिंग रूल फॉर मॉडिफिकेशन द कनेक्शन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स या दो से ज्यादा न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, उनकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए रूल को अपडेट किया गया। हिज रूल इज कॉल्ड द हीबल्स लर्निंग। उनके रूल को क्या कहा गया? हीबल्स लर्निंग। फिर 1950 में, 1950 में एलन ट्यूरिंग जो थे पर्सन, उन्होंने एक टास्क पब्लिश किया, एक गेम पब्लिश की, जिसको हम एलन ट्यूरिंग गेम के नाम से भी जानते हैं। उनका पर्पस ये टेस्ट करना था कि क्या ह्यूमंस और कंप्यूटर, कौन इंटेलिजेंस है इन दोनों में से? क्या ह्यूमन ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा अच्छे से सोच समझ सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, अच्छे से काम कर सकता है, या कंप्यूटर ऐसा कर सकता है? ये कंप्यूटर ऐसा कर सकता है कि कंप्यूटर को हम इंटेलिजेंस कह सकें। तो उसको चेक करने के लिए एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक टास्क, एक गेम प्ले की थी, जिसे इमिशन गेम भी बोलते हैं। फिर आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में फर्स्ट तो है मैच्योर, जहां पर एआई मैच्योर हुआ, थोड़ा बहुत पनपना स्टार्ट हुआ। फिर आता है एआई का बर्थ, एआई का जन्म हुआ, बर्थ हुआ एआई का। कब हुआ? 1952 में। 1952 से लेकर 56 तक की कहानी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आता है 1955। 1955 में क्या हुआ? एंड एलन न्यूर एंड हर्बर्ट क्रिएटेड द फर्स्ट एआई प्रोग्राम। जो अभी जो दो पर्सन्स थे, उन्होंने 1955 में एंड एलन न्यूमैन एंड हर्बर्ट क्रिएटेड द फर्स्ट एआई प्रोग्राम। इन दोनों ने सबसे फर्स्ट एआई प्रोग्राम जो है क्रिएट किया था 1955 में, विच वाज नेम एज लॉजिकल थ्योरी, लॉजिक थ्योरिस्ट, जिसको लॉजिक थ्योरिस्ट के नाम से भी जाना गया। दिस प्रोग्राम प्रूव 28 ऑफ 52 मैथ्स थ्योरम। इसने 52 में से 28
काउंटिंग देखो कितनी इसने प्रूव की, 52 थ्योरम्स उसको चेकिंग के लिए दी गई प्रूव करने के लिए, तो उसने 28 को एग्जैक्टली प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें पता लग गया कि जो एआई है वो वर्किंग करता है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स भी होते हैं और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस मशीन भी होती हैं, बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर एआई का एक ऐसा प्रोग्राम, एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम, फर्स्ट एआई प्रोग्राम 52 में से 28 थ्योरम्स को वो प्रूव कर सकता है, देन अगर उसको लर्निंग दिया जा सके, उनको टीचिंग दी जा सके, सिखाया जा सके, देन वो और भी काम को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 1956 की बात। तब क्या हुआ, तब वर्ड एआई फर्स्ट अडॉप्टेड बाय द अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब फर्स्ट एआई का प्रोग्राम तो बन गया, लेकिन उसको लॉजिक थ्योरी के नाम से जाना गया। लेकिन अब जब 1956 में क्या हुआ, अब 1956 में क्या हुआ, जो ये ए आई वर्ड्स हैं, ये 2 वर्ड्स दैट इज ए आई, इन दोनों वर्ड्स को कब यूज किया गया सबसे फर्स्टली, वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको फर्स्टली अडॉप्ट किया कि जो भी आर्टिफिशियली चीजें होंगी, आर्टिफिशियली काम हो रहे हैं, या फिर जो भी हम प्रूव कर रहे हैं, ये जिसका यूज कर रहे हैं, उसको हम एक नाम देंगे, वो नाम कोई लॉजिक थ्योरिस्ट नहीं होगा, उसका नाम होगा ए आई। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि जो भी लॉजिकल थिंग्स होती हैं, लॉजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, उसको नाम कब दिया और किसने दिया, 1956 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने उसको एआई नाम दिया, फर्स्टली अडॉप्ट किया कि हम इसको एआई के नाम से जान सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसको गोल्डन ईयर के नाम से जाना जाता है, गोल्डन ईयर अर्ली इंथुजियाज्म, 1956 से लेकर 1974 तक। 1966 में क्या हुआ, द रिसर्चर्स एम्फेसिस डेवलपिंग द एल्गोरिथम व्हिच कैन सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एआई का जो प्रोग्राम बनाया, वो एक डेवलपिंग एल्गोरिथम, उसकी हेल्प से वो क्या कर रहे थे, मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे थे। जो भी उन्होंने एल्गोरिथम को डेवलप किया, दैट इज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हम बोल सकते हैं, उन एल्गोरिथम्स को जो डेवलप किया गया उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम जैसे साइन थीटा, कोस थीटा या जैसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दैट इज क्रिएटेड द फर्स्ट चैटबॉट इन 1966। जोसेफ ने क्या करा, सबसे फर्स्ट चैटबॉट बनाया 1966 में, जिसका नाम था एलिजा। ठीक है, किसने बनाया, जोसेफ ने। और कब बनाया, 1966 में, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट चैटबॉट था, उसका नाम क्या था, नेम वाज द एलिजा, उसका नाम एलिजा था। फिर 1972 में, ईयर 1972 में क्या हुआ, फर्स्ट इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट को डिस्कवर किया गया, बिल्ड किया गया जापान में, जिसका नाम WABOT-1 था। ठीक है, WABOT-1। अभी देखो 1966 में एक चैटबॉट बनाया गया जिसको नाम दिया गया एलिजा, किसने बनाया था, उसको जोसेफ ने। फिर उसके बाद थोड़ा और इंक्रीज हुआ, सबसे फर्स्ट इंटेलिजेंस जो ह्यूमन की तरह दिखेगा, ह्यूमनॉइड, जो ह्यूमन की तरह दिखता है उसको ह्यूमनॉइड बोलते हैं। तो फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया जापान में, और उसका नाम क्या था, WABOT-1। आई थिंक स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट जितने भी इसकी जनरेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।